चलिए इससे पहले जो वीडियो बना था, ठीक है, यस सर। 9th चैप्टर का जो स्टार्टिंग चैप्टर था, तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, उसमें किसी भी बच्चे को डाउट? नो सर। चलिए उस पर एक दो क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन पे कैसे फार्मूला सेट किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यस सर। तो पहला एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं 2x + 1 का होल क्यूब। 2x + 1 का होल होल क्यूब। तो इस पर एक फार्मूला आता है। इस क्वेश्चन पर कौन सा फार्मूला सेट होगा? a + b का होल क्यूब इक्वल्स टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², है ना? यस सर। तो देखिए यहाँ पर a कितना हो जाएगा 2x और b कितना हो जाएगा 1। a कितना होगा 2x और b कितना होगा 1। 1। तो देखिए a क्यूब यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x का क्यूब, b का मतलब 1 का क्यूब, और यहाँ पर क्या है 3a² यानी क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, और ये क्या हो जाएगा 3a कितना है 2x और b कितना है 1 का स्क्वायर, है ना? यस सर। देखिए यहाँ पर 2x क्यूब का मतलब होता है 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x, है ना? यस तो ये सर। क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और x कितने बार है 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x। एनी डाउट? नो सर। ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब और 1 क्यूब का मतलब 1 प्लस 3 2x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x² मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, x और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही होगा, है ना? अब देखिए क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 4 3 जा 12 x² प्लस 6x। यही आपका आंसर हो जाएगा। एनी डाउट? नो सर। समझ में आ रही है? यस सर। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं 99 का क्यूब। क्या लेते हैं? 99 का क्यूब लेते हैं। इसको जनरली आप जो है ना क्या कर सकते हैं कि 99 मल्टीप्लाई 99 3 बार मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिख सकते हैं 100 - 1 लिख सकते हैं इसको। यस 100 सर। - 1 यानी 100 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा 99। और आप फार्मूला जानते हैं a - b का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², है ना? यस सर। a क्यूब यानी a आपका 100 है और b कितना है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 का क्यूब b 1 का क्यूब माइनस 3 a² का मतलब 100 का स्क्वायर और b का मतलब 1, और ये क्या हो जाएगा 3 a कितना हो जाएगा आपका 100 और b कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। 100 का क्यूब का मतलब अभी मैंने बताया था ना, 100 का क्यूब का मतलब होता है 100 को क्या करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, है ना? यस और सर। ये कितना हो जाएगा 1 पर 6 0 आ जाएगा, यस सर। है ना? -1 और 100 का स्क्वायर यानी 1 पर कितना 0 आ जाएगा 4। और ये कितना आ जाएगा 300, है ना? यस सर। अब देखिए क्या हो जाएगा 1 पर 6 0 -1 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 30,000। इतना आ गया ना? यस सर। अब क्या करना, इसको और इसको प्लस करके प्लस कर लिया आपने, फिर इसको प्लस कर लेना और इतने में से इसको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए तनु कुमारी कुछ क्वेश्चन आप पूछने वाली थी, क्या पूछना है आपको?
सर कोई चीज लर्न नहीं होता है तो कैसे करें इसे? अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि ये पढ़ती हैं और इनको लर्न नहीं होता है ना। तो किसी कैसे बच्चे और भी पढ़ते हैं, आप लोगों को कैसे लर्न हो जाता है? बैठिए बैठिए हैं, सबके साथ सेम प्रॉब्लम है? यस सर। यानी आप लोग पढ़ाई करते हैं और याद नहीं होता है? नो सर। हैं? नो सर। देखो दांत फाड़ रहे हो हैं? पढ़ाई को मजाक नहीं, पढ़ाई को सीरियस लेकर आपको पढ़ाई करनी है ना। यस तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कोई भी चैप्टर या कोई भी मैथ का कॉन्सेप्ट, फार्मूला या क्वेश्चन आंसर याद करते हैं तो याद नहीं होता। इसका एक ही नियम है कि आप कैसे याद कर सकते हैं। तो जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर हैं आपके पास, उसको आप जितना लिख सकते हैं ना उतना लिखिए आप। यानी जो बच्चे आईएएस और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, वो क्या करते हैं? लिखने का काम करते हैं। यानी जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए, और एक समय ऐसा आएगा कि आप उस कॉन्सेप्ट को, उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को, आंसर को आप याद कर पाएंगे। यही नियम है, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और बता देता हूं मैं, दिखावे के लिए आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है। क्या करना है? जब आपको इच्छा करे कि आप मुझे पढ़ने का मन है तभी पढ़ाई कीजिए, ठीक है? यस सर। यानी ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ने बैठ गए और दिमाग, माइंड जो है ना दूसरी जगह है, तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है? और लगातार कंटिन्यूअस जो है ना आपको क्या करना है? कोशिश करना है। और आप देखेंगे कुछ समय के बाद वो कॉन्सेप्ट और वो क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसको अपना कर देखिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे बताइए। ऐसे कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम जो भी बात करते हैं अपने जीवन के अनुभव लिया है उसी के अकॉर्डिंग जो है ना बात करते हैं। यानी जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखिए। जैसे कोई क्वेश्चन आंसर है उसको 5 बार लिख दीजिए, 5 बार में आधा याद होगा, 5 बार में और लिख दीजिए, पूरा याद हो जाएगा, है ना? यस सर। चलिए समझ में आ गया कैसे याद किया जाता है? इसको करके देखिए, ठीक है? फिर बताइए कि याद होता है कि नहीं होता है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। ये हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब इक्वल्स टू होता है एक्स प्लस वाई इंटू, चलिए आप पहले हम क्या करें, इसको रफ कर दें। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। इसको क्या करना है? आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है? यस सर। तो पिछले वीडियो में बताया था कि इस पार्ट को LHS कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? RHS। हमने क्या किया? यहाँ से RHS लिया। RHS क्या है? राइट हैंड साइड। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, है ना? यस सर। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स से इसमें, एक्स से इसमें, एक्स में इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। फिर एक्स में एक्स वाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर वाई। फिर एक्स में वाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? ये एक्स वाई स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर। फिर क्या करना है? वाई में इससे मल्टीप्लाई करना है, वाई में इससे मल्टीप्लाई करना है और वाई में इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा? वाई एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स वाई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा वाई। अब यहां पर क्या देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर क्या हो गया कट गया। कट गया कैंसिल हो गया बचा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब। एनी डाउट नो आ सर। गया ना जी। यस LHS सर। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RHS। प्रूव। ठीक है ना। यस सर। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे आपके पास क्या है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड का स्क्वायर है ना। यस सर। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 27 वाई क्यूब है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 वाई का क्यूब है ना। यस सर। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27 3 3 जा 9 9 3 जा 27। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं 5 जेड का स्क्वायर। स्क्वायर। आप फॉर्मूला जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए कितना हो गया 3y और बी कितना हो गया 5z है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3y प्लस 5z और a का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर। ए बी यानी क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5z। बी का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 5z का स्क्वायर। कोई दिक्कत नो सर। ये क्या हो जाएगा 3y प्लस 5z और ये क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 yz और ये क्या हो जाएगा 25 z स्क्वायर। यही आपका आंसर। आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नो सर। समझ में आ गया। यस सर। चलिए कौशल आप कुछ पूछ रहे थे क्या पूछना था। सर जीवन में अगर सफलता चाहिए और कामयाबी चाहिए तो क्या करें कैसे पढ़ाई करें। पढ़ाई कैसे करें और जिंदगी में सफलता और कामयाबी कामयाब बनना है सर। बैठ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी है एजुकेशन। ठीक है। यस सर। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ईमानदारी से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। यस सर। कहने का मतलब ये है कि ईमानदारी का मतलब ये होता है कि अगर आप 10th का और 12th का एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो आपका जो है ना चीटिंग के भरोसे नहीं अपने आप जितना आपको मतलब माने जितना आप ईमानदारी से सीखे हो। ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना कि आप जितने घंटे पढ़ते हो उतने घंटे के अनुसार आपको जीवन में कामयाबी मिलेगी। तो कामयाब होने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है शिक्षा। और बहुत ही जो है ना पढ़ना बहुत इजी है। एक टेबल ले लेना है कुर्सी ले लेना है और पढ़ने बैठ जाना है ना। यस सर। तो अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हैं इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। यस। और पढ़ाई कैसे करनी है तो ईमानदारी से करनी है चीटिंग से नहीं। ठीक है। यस सर। चीटिंग से आपको अगर चीटिंग से जीवन में कोई भी ऐसा काम करते हैं वो आपको क्षणिक सुख देगा। उस टाइम तो आपको अच्छा लगेगा कि इतना मार्क्स आ गया हम जिला टॉप हो गए हम प्रखंड टॉप में आ गए लेकिन वो सारे आगे चलकर क्या हो जाएगा बेकार हो जाएगा। ठीक है। यस तो सर। कामयाब होने के लिए एक ही रास्ता है एजुकेशन शिक्षा। और एजुकेशन लेना है तो ईमानदारी से पढ़ाई करनी है तो ईमानदारी से। ठीक है। यस सर। तो उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने समझाया ठीक है
वो समझ में आया होगा। Yes, sir. और नेक्स्ट वीडियो में फिर जो डाउट क्लास होगी हम आपका क्लियर करेंगे, ठीक है। Yes, sir. और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। Yes, चलिए sir. आज के लिए वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।